बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप ने एक मरतबा फिर बोंचाल मचा दिया। पाकिस्तान समेत 43 मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। सफरी पाबंदियां कितनी कैटेगरीज में हैं, पाकिस्तान इन पाबंदियों से कितना मुतासर होगा, ये आज के व्लॉग में आपसे बताएंगे। मैं हूं राना कामरान और आप देख रहे हैं राना कामरान पॉडकास्ट। नाजरीन, जनवरी में ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात करने शुरू किए। वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के ऊपर टैरिफ का नफाज का मामला हो, या यूएस एड की बंदिश हो, या फिर ज़ेलेंस्की के साथ वाइट हाउस के अंदर होने वाली तलख कलामी। गर्ज ऐसे बहुत सारे इक़दामात ट्रंप ने किए जिनकी वजह से ये दुनिया में एकदम भौचाल पैदा हो गया। अभी ताज़ा तरीन सिलसिला जो ट्रंप ने किया है वो बुनियादी तौर पर जो है वो नाफजुल अमल अभी हुआ नहीं, लेकिन एक तजवीज़ इसने दी है। ये बिल्कुल ऐसी ही तजवीज़ है जो 2017 के अंदर भी, जब ये इक़्तिदार में पहले में था, तब उसने मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन शदीद एहतजाज के बाद उस पर फिर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुई, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ और अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ हद तक ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जो मुल्क थे उनको निकाल दिया गया। चंद मखसूस मुल्कों की तरफ जो है ना वो सिर्फ ये कर दिया गया। नाज़रीन, अभी भी जो ट्रंप ने इक़दाम किया है ये अभी तक एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी के मुताबिक ये एक मेमो जो है वो डिस्कशन में आ रहा है। अब ये मेमो जो है वो डिस्कशन के अंदर जो आया है वो बुनियादी तौर पर जो है वो ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर जो उसने जारी किया था जनवरी के अंदर, और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर में उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, इनकी ड्यूटी लगाई थी कि 60 दिनों के अंदर अंदर मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में रिपोर्ट पेश करें, और उस रिपोर्ट की मद्देनज़र रखते हुए उसको ये सैंक्शंस नाफज करने का मौका मिलेगा। नाजरीन, पूरी अपनी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया, और उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उसने जो तारकीन वतन है उसके लिए उसने एलियंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो नाजरीन, अब जो है वो बुनियादी तौर पर जो कैटेगरीज इस सफरी पाबंदियों के अंदर, टोटल 43 कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इसमें आएंगे। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं नाजरीन। अब आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान किस कैटेगरी के अंदर है। अभी ये टेंटेटिव है, कोई इसमें हतमी राय नहीं है। 3 कैटेगरीज जो डिफाइन की गई हैं उसके अंदर रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरीज है। नाज़रीन, रेड कैटेगरीज के अंदर जो मुल्क होंगे वो जो है वो बिल्कुल भी उनके मुल्क के जो बाशिंदे होंगे उनकी अमेरिका में एंट्री पे बिल्कुल पाबंदी है। और इसी तरह जो ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज लिस्ट के अंदर जो लोग होंगे, जो मुल्कों के नाम होंगे, उनके अंदर कुछ पाबंदियां हैं, और वो पाबंदियां इस तरह की हैं कि उनको एक क्वेश्चनेयर से गुजरना पड़ेगा, और उसके अंदर मखसूस जो वीज़ा है वो लिमिटेड कर दिया गया। आगे हम जाके बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस लिस्ट के अंदर है और पाकिस्तान को इसमें क्या करना होगा। रेड लिस्ट में तो जी टोटल बैन हो गया कि किसी किस्म की कोई भी एंट्री उन मुल्क के रेजिडेंट्स की नहीं है। इसमें तकरीबन जो है वो 11 मुल्क जो है ना वो शामिल हैं। उसमें मेन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। उन 11 मुल्कों की लिस्ट है जिनको मुकम्मल तौर पे, जिनके सिटीज़न को अमेरिका में एंट्री पे बिल्कुल पाबंदी है। नाज़रीन, दूसरी जो कैटेगरी ऑरेंज, अभी टेंटेटिव है, चूँकि अभी कुछ यकीनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस ऑरेंज कैटेगरी के अंदर मौजूद है।
इसमें पाकिस्तान समेत 10 मुल्क जो है वो शामिल हैं जो ऑरेंज कैटेगरी के अंदर जो है ना, इस कैटेगरी के अंदर जो है वो कुछ वीज़ों को लिमिट किया गया है। ये आगे चल के हम बताएंगे कि कौन कौन से वीज़े हैं जिनको लिमिट किया गया है और कौन कौन से जो अभी भी मिल सकेंगे। और इसी तरह तीसरा जो कैटेगरी है वो येलो है, उसमें तकरीबन 22 मुल्क जो है वो शामिल हैं। इनको वीज़ा मिलने की जो है वो निस्बतन आसान होगा, लेकिन ये जो है वो लाजमी तौर पर एक क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू के बगैर, स्ट्रिक्ट इंटरव्यू के बगैर इनकी कभी भी पॉसिबल जो है ना वो नहीं होगी। तो नाज़रीन, अब हम बताते हैं कि अभी तक ये एक मेमो है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक ये 43 मुल्कों की एक तजवीज़ दी गई है जिन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान चूंकि ऑरेंज लिस्ट में है, अब हम ऑरेंज लिस्ट के वाले से आपको बताते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर ये वीज़े जो स्टूडेंट वीज़ा है या इंडिविजुअल विजिट वीज़ा, वो तो बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। स्टूडेंट वीज़े की एक परमिशन दी गई है कि अगर आप, पहले ये होता था कि स्टूडेंट वीज़े में आपका वहाँ पे एडमिशन होता था, आप एक आध सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाते थे और उसके बाद वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वहीं पे आपने जॉब भी स्टार्ट कर दी। कुछ अरसे बाद अगर आपको जॉब परमानेंट हो जाती स्टडी कंप्लीशन के बाद, तो आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाता। अब ये ऐसा कोई सीन नहीं है। स्टडी के लिए भी आपको कंप्लीट कोर्स की फ़ीस इकट्ठी जमा करवानी पड़ेगी और उसके बाद आप स्टडी कंप्लीट करके फौरी तौर पे आपको वापस भिजवा दिया जाएगा। अमेरिका स्टे मुमकिन नहीं है। तो ये एक कैटेगरी, और विजिट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा अभी तक की जो इतलात है। और हाँ, जो बिजनेस वीज़ा है, उस बिजनेस वीज़ा के ऊपर जो है वो बिजनेसमैन के लिए ये ट्रंप ने, चूंकि पहले भी होता है कि अपने मुल्क का फ़ायदा किया जाए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में ट्रंप ने गोल्ड कार्ड मुतारफ करवाया था कि $50 लाख आप अमेरिका लेके आए, वो किसी भी तरह से आपके ब्लैक मनी है, कुछ भी है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और आपको अमेरिकन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मकसद ट्रंप का यह है कि अमेरिका की मईशत को सहारा दिया जा सके जितना वो हो सकता है। तो लिहाजा बिजनेसमैन जो पाकिस्तान से सरमाया लेके जाएंगे, अमेरिका जाके बिजनेस करें और अमेरिकन इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करें, उनके लिए वो वेलकम करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो है वो सूरत हाल है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कि पाकिस्तान हो सकता है येलो लिस्ट में भी आ जाए। हमारी कुछ जो सीनियर जो एम्बेसडर्स हैं उनसे भी एक दो से बात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी हो सकता है पाकिस्तान शायद येलो लिस्ट में भी आ सकता है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ऑरेंज लिस्ट के अंदर ही शामिल है। तीनों लिस्टों की हमने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ये टोटल 43 कंट्रीज़ हैं। तो नाजरीन, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी जारहाना पॉलिसियों का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया के अंदर वो अपने जारहाना इम्पैक्ट के ज़रिए मुख्तलिफ इकदाम करता जा रहा है। अब देखें कि ये कब इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है। अभी तक मेमो है। आने वाले चंद दिनों में उम्मीद है कि सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में ट्रंप इस एग्जेक्टिव ऑर्डर पे भी दस्तखत कर देगा, जिसकी रूह से जो 43 मुल्कों के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद होंगी। अब ये 43 मुल्क इन सफरी पाबंदियों को कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या इनका रिएक्शन उसी तरह सख्त होता है जैसे जो है वो मैक्सिको, कनाडा, इन्होंने जवाबी टैरिफ लगा के सख्त जवाब दिया? तो क्या ये मुल्क भी अमेरिकन सिटीज़न पे कोई ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं? इन सब का जवाब आने वाले दिनों में आपको मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ को उस हवाले से देखेगा कि जिसमें दुनिया के अंदर जो है वो निस्बतन सुकून पैदा होगा, ना कि एक बोचाल की सी कैफियत तारी होगी। तो आज के वीलॉग में नाज़रीन इतना ही काफ़ी है। जल्द नए वीलॉग के साथ जब एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन हो जाएगा फिर आपको इसकी अपडेट देंगे, उसके लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।